नॉमिनी बन के, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी प्लान देते हैं, आप सुने होंगे नॉमिनेशन फीचर के बारे में, है या नहीं? पिछले 6 साल से मैं बिजनेस में हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो रैंक, भले वो नॉमिनेशन के थ्रू मेरे पास आए, लेकिन मेरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये रैंक क्या है, इसका इनकम क्या है, ये रैंक में आते आते लाइफ का क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो सब ऑन बिहाफ ऑफ सृजन सर बताने के लिए मैं इंडस्ट्री में आई। और मैं वो मॉरल सपोर्ट करते करते आज ये इंडस्ट्री में, मैं ये बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। और मैं 26 अप्रैल को घर से निकली थी एक असम ट्रिप में, और मैं वापस घर नहीं पहुंची हूँ। आप लोगों के बीच में हूँ, और कल गुड़गांव GTS करने के लिए मैंने टिकट रीशेड्यूल किया था, लेकिन वो रीशेड्यूल आज मैंने कैंसिल किया। अभी टिकट किया ही नहीं, अभी मेरे पास कोई टिकट नहीं है वापस जाने के लिए। सो मैं जो भी चीज आपके साथ शेयर करूंगी, मैं चाहती हूँ आप बहुत ध्यान से सुने, सही है? Yes. सो मैंने आपको बोला केरला से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से वडोदरा में सेटल्ड है। और वडोदरा आए क्यों? क्योंकि मेरा जॉब उधर 20 साल पहले 2004 में मुझे जॉब मिला दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा में, और सृजन सर उस टाइम इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था। और इस बिजनेस क्यों सेलेक्ट किया अगर पूछे तो मैं एक चीज बताऊंगी, हमें ये पता था जॉब से कभी ड्रीम्स पूरा नहीं होंगे, क्योंकि हमने भी वो लाइफ जिया है कि क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो हमें ये पता था कि जो लोग बोलते हैं सिक्योर जॉब है, उसमें जस्ट जरूरत है, जस्ट पूरा हो जाता है, कभी आगे जाके ड्रीम्स पूरा नहीं होता। और हमें ये पता था आगे जाते जाते हो सकता है हमारे 2 बेटियों का जो एजुकेशन भी शायद इस जॉब की इनकम से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इस इंडस्ट्री सृजन सर के पास कुछ साल पहले आए, उन्होंने बिना देख के मतलब इसका मतलब है प्रोडक्ट नहीं, उन्होंने तो प्लान अट्रैक्ट किया, वो प्लान दे के बिजनेस में आया, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था। सो ये बिजनेस करते करते ऑलमोस्ट 1 साल में उन्होंने डिसाइड किया कि इस बिजनेस को फुल टाइम करियर बनाऊं। वो रीजन ये था कि बिजनेस करते करते, जैसे महेंद्र सिंह जी ने बोला, एक पॉइंट पे उनका हफ्ते का इनकम जो महीने का इनकम को क्रॉस किया। तो उनको ये समझ में आया ये बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं, इसको फुल टाइम करियर बनाना है। तो फुल टाइम करियर बनाया और एक रियल फुल टाइमर बना, मतलब जॉब जैसे करते थे वैसा ही ये बिजनेस को करना शुरू किया, लेकिन बिजनेस को बिजनेस की नजर से देखा। बोलने का मतलब ये है, टाइम जो देते थे जॉब जैसे, बट बिजनेस को बिजनेस की नजर से, मतलब ये बिजनेस डेवलपमेंट करने के टाइम उन्होंने ये नहीं देखा कि बिजनेस बिल्डिंग में, टीम बिल्डिंग में कितना एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, है या नहीं? तो उनका मैक्सिमम टीम गुजरात के बाहर थे, तो वो ट्रैवल बहुत करते थे, अलग अलग जगह पे उन्होंने टीम बिल्डिंग किया, लीडर्स क्रिएट किया। तो आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज हमारे सामने बैठे हैं ITC लीडर अभय मिश्रा सर, महेंद्र सिंह जी, एंड CTC लीडर दिनेश कुमार सर, NTC लीडर्स मिंटू यादव, NTC लीडर। आज स्टेज में जो आए उसमें इंद्रजीत अटारिया सर भी है। सर हमारे टीम से नहीं है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो जनरली मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स क्रिएट हुआ, मतलब वो लीडर्स के अंदर वो मोटिव पावर था, लेकिन वो समझाने के लिए कोई चाहिए था। तो आप सबके अंदर भी वो पावर है, लेकिन आज आपकी टीम आपको लीडर्स आपको वो समझा रहे। तो मैं धीरे ये बिजनेस डेवलप किया, और डायमंड रैंक सबका एक ड्रीम रैंक है या नहीं? सो वो सृजन सर ने अचीव किया, और डायमंड रैंक बनने के लिए सबसे पहले एक डायमंड एटीट्यूड अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस बिल्ड करते करते उनको जितने भी अप्स एंड डाउन्स हुए, वो कभी भी पीछे मुड़ के जाने का कभी भी सोचा नहीं। इस बिजनेस से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और यही बिजनेस से ही सक्सेसफुल होना है।
तो वो डायमंड रैंक अचीव किया। आज मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अचीवमेंट्स के बारे में। इस बिजनेस से ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख इनकम हमारे फैमिली में एमआई लाइफस्टाइल से पर मंथ हम इनकम एमआई लाइफस्टाइल से ले रहे हैं। ये इसलिए नहीं, देखिए आज सृजन सर फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये बिजनेस से वो इनकम हमारे घर पे आ रहा था। ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं एक्टिवली बिजनेस में थी नहीं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई मैनेजमेंट मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में होगा। क्योंकि मुझे बार बार फॉलो अप करते थे, मैम आप कंपनी का जो डायरेक्टरशिप चेंज करो, क्योंकि कंपनी अभी सर के नाम पे है, जब तक आपके नाम पे नहीं होता हम इनकम होल्ड में रखना पड़ रहा है। क्योंकि हम एक फर्म रजिस्टर किया था, उसका नाम है करुणी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। सो 1 पर्सन कंपनी था, सृजन सर डायरेक्टर था, मैं उसमें नॉमिनी थी। सो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से वो चेंज नहीं होता, सो वो लोग इनकम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी चलते रहे ये डायरेक्टरशिप चेंज होने में। मैं फॉलो अप करती थी उधर, उससे ज्यादा कंपनी का सीईओ कैलाश सर मुझे बार बार कॉल करते थे, मैम चेंज किया या नहीं, चेंज किया नहीं। तो वो इनकम कंपनी में होल्ड में रहा काफी टाइम तक। लेकिन उसी बीच में मुझे बच्चों का फीस का जरूरत था, बहुत कुछ था, जीएसटी भरना था। सो कंपनी ने 25 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, बोला मैडम आप ये सब करो और जल्दी वो चेंज करो। और कुछ दिनों के अंदर जब चेंज हो गया, सो ऑलमोस्ट 1.25 CR था इनकम जो होल्ड में। तब तक एक्चुअली मुझे इतना आइडिया भी नहीं था इस बिजनेस के इनकम के बारे में, क्योंकि सृजन सर को जब फिनेंशियली जब ठीक नहीं था तब ये सब चीजें मैं देखती थी। बट मुझे ये पता था उनका अच्छा चल रहा है, तो मैं कभी पैसा उनका इनकम कितना है डिटेल में नहीं देखती थी। हाँ, कभी कोई प्रोग्राम में मैं जब जाती थी, स्टेज में वो बोलते हुए मैंने सुना है। और उस टाइम सृजन सर हमेशा नॉमिनेशन के बारे में बोलते थे। वो एग्जाम्पल देते थे कि अगर कल नहीं है तो मेरी वाइफ, ऐसे करके पॉइंट करते थे। मैं उनको डांटती थी, आप ये बात क्यों करते हैं बार बार। लेकिन ना चाहते हुए भी लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया। लेकिन वो सिचुएशंस में मैंने एक चीज रियलाइज किया, ये ऐसा एक बिजनेस हर किसी के लाइफ में होना बहुत जरूरी है। ऐसा एक बिजनेस हर किसी के लाइफ में होना जरूरी है, क्योंकि आज हम जो भी प्रोफेशन में है, हमारे एब्सेंस में हमारे फैमिली मेंबर वो प्रोफेशन टेक ओवर नहीं कर सकते। सही है या नहीं? या अगर कोई एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, अगर वाइफ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वाइफ को उसकी नॉलेज नहीं है, और वो अगर नहीं है वो बिजनेसमैन, उनकी वाइफ बहुत रेयर केसेस में वो बिजनेस को टेक ओवर करके आगे बढ़ाते हैं। मैक्सिमम केसेस में वो उधर वाइंड अप क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है इतने करोड़ों का बिजनेस आगे लेके जाके कुछ लाइबिलिटी हो जाए, वो नहीं करना। सो मैक्सिमम मैंने काफी फैमिली फ्रेंड्स में देखे हैं ऐसा बिजनेस कभी आगे फिर जाते नहीं। लेकिन हमारे बिजनेस में सृजन सर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने टीम खड़ा किया, उन्होंने ट्रेनिंग्स लिया, उन्होंने लीडर्स क्रिएट किया, सब कुछ किया। लेकिन मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं होते हुए भी अगर मैं इस बिजनेस का इनकम ले सकती थी, तो मुझे एक फीलिंग आया ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मेरे लोगों को ये बिजनेस की। क्योंकि मैं ये इनकम लेके घर में बैठे वो कभी मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो सृजन सर के प्रिंसिपल्स में भी नहीं था और उनके वाइफ होके हमारा भी प्रिंसिपल में नहीं है। आप समझ रहे हो? बट कंपनी उस चीज को भी रेस्पेक्ट करते हैं जो जाना नहीं चाहते हैं। देखिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अगर एक लीडर की वाइफ नहीं जाना चाहते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो घर में ही बैठे, तो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ इस कंपनी आपको वो नॉमिनेशन फैसिलिटी का जो भी इनकम है आपके घर पे पहुंचाएंगे। मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स है, तो वो मैं आपके सामने इस रैंक में खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ इस बात पे। आप समझ रहे हो? यस। सो ये छोटी बात नहीं है। अभी देखिए लोग बोलते हैं पैसे से सब कुछ नहीं होता, उस बात सही है, पैसे से सब कुछ नहीं होता, बट पैसे के बिना कुछ होता है क्या? नहीं।
पैसे के बिना कुछ होता है क्या? नहीं। मेरे 2 बच्चों का एजुकेशन उस टाइम चल रहा था। मेरी एल्डर वन MBBS फर्स्ट ईयर में था और मेरी छोटी बेटी जस्ट क्लास 12 का उसका एग्जाम्स के बीच में था। तो आप सोचो उसके बाद 6 साल हमने क्रॉस किया। वो 6 साल में लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए। मेरी बड़ी बेटी का MBBS हमने कंप्लीट किया, उसका MD का एडमिशन हुआ, फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट वो कंप्लीट कर रही है। अभी 2 साल पढ़ाई और बाकी है, MD साइकियाट्री। और छोटी बेटी BBA कंप्लीट किया, वो दिल्ली से ही किया। उसके बाद वो आउट ऑफ इंडिया है। तो ये सब एजुकेशन, ये सब के लिए पैसा चाहिए चाहिए। Yes. ये बात को समझ रहे हो? यस। सो ये बिजनेस से ही ये सब हुआ। और इसके अलावा हमारे टीम में सर ने जैसे बोला कि इंडिया में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ सृजन सर का बिजनेस नहीं है। सो ऐसे ऑलमोस्ट 15 प्रीमियम गाड़ी जैसे जगुआर, BMW, ऑडी, ये कैटेगरी में मर्सिडीज, ऐसा ऑलमोस्ट 15 गाड़ियां हैं। उसके अलावा 10 लाख के ऊपर मोर देन 100। एग्जैक्ट नंबर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको। ऐसे बहुत सारे लीडर्स, ऐसे असम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह पे। तो अभी इस बार मैं असम में थी। सो अभी मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और ये बिजनेस में मैंने भी छोटे छोटे स्टेप्स इनिशियली लिया। इस बिजनेस में आने के बाद ही मैं काफी कुछ सीखा और मैंने भी अपना एक रैंक इस बिजनेस में लेके आई। क्योंकि सृजन सर का एक सेकंड ID था, वो NTC रैंक में था। इस बिजनेस में मैं आने के बाद वो रैंक CTC रैंक में चेंज हुआ। मुझे भी बहुत प्राउड फीलिंग आता है जब मैं ये बिजनेस करती हूँ। ये बिजनेस का जो छोटे छोटे बातें सीखती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं एक और मैसेज देना चाहूंगी आपको। आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि आज के बहुत लोगों को डाउट है कि मैं इस फील्ड से है, मैं कैसे मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करूँ। लेकिन आप कोई भी फील्ड से हो, आप इस बिजनेस को बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं। सो मैं एक और बार वो इनकम के बारे में बताना चाहूंगी। एक टाइम में हमारा साल का इनकम ऑलमोस्ट 5-6 लाख जैसे होता था, साल का एनुअल इनकम। आप समझ रहे हो? लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5 लाख, 5.5 लाख ऑन एन एवरेज GST हम पे करते हैं। तो ये इंडस्ट्री का पावर ये है। एक टाइम में आप साल में जो इनकम कमाते थे, साल में वो मंथली GST में कन्वर्ट हुआ। वो ये इंडस्ट्री का पावर है। हम भी ये 15,000 रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट किया था 3 ID लेके, लेकिन इसको कभी 15,000 का बिजनेस नहीं समझा। वो है डिफरेंस। 15,000 का बिजनेस नहीं समझा ये, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है। उसी फीलिंग के साथ ये बिजनेस किया। इसलिए 25 लाख मंथली इनकम एक छोटी बात नहीं है। ये छोटी बात नहीं है सर, क्योंकि बहुत बड़े ट्रेडिशनल बिजनेसमैन भी करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी उनको ये इनकम, ऐसा प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं वो बड़ा पिक्चर आपको दिखाने के लिए आई। थोड़ा प्लान नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आने के बाद। रवाड़ी टीम का जो एनर्जी, जो सर ने जो प्रॉमिस दिया, उसमें मैं भी अपना सपोर्ट होंगे। हम एक दिन इमेजिन करेंगे कि प्रवीण सर भी रवाड़ी में आए। थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत जल्दी अचीवर्स बनिए और हम बार बार आएंगे। आप अगर इनवाइट किया तो जरूर आएंगे। सो थैंक यू सो मच।